राइट। हेलो एंड वेलकम बैक टू माधवी रिजल्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रणव झा इंग्लिश की एंटोनिम सीरीज लेके फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूं। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर अडो। राइट, तो हम पहला वर्ड जो है आज आपका वो है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो विवाद पैदा करती हो या विवादास्पद हो। ठीक है, उसको हम कंट्रोवर्शियल कहते हैं। इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है इंडिस्प्यूटेबल, पीसफुल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वो है रिडंडेंट। राइट, रिडंडेंट मतलब होता है नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। कोई ऐसी वस्तु या ऐसा चीज जो आपके इस्तेमाल का ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंट कहते हैं। ठीक है, इसको सुपरफ्लुअस भी कहा जा सकता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा नेसेसरी, रिक्वायर्ड या कॉन्साइज। राइट, द नेक्स्ट वर्ड इज बॉइस्टीरियस। बॉइस्टीरियस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। राइट, एक ऐसा माहौल जो बड़ा हल्ला गुल्ला से भरा हो। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा होता है? द एनवायरनमेंट इज बॉइस्टीरियस, दैट इज नॉइजी, एनर्जेटिक एंड पावरफुल। राइट, दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बॉइस्टीरियस। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? मॉडरेट, सोलेमन या सबड्यूड। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो आपके लिए बड़ा जरूरी हो या आपके किसी इंपॉर्टेंस का हो, उसको आप सब्सटेंशियल कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसब्सटेंशियल। ये नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे इन। आपको पता है कि नेगेटिव प्रीफिक्स एक टूल है जिसके थ्रू आप एंटोनिम फॉर्म करते हैं। राइट, जैसे आप सब्सटेंशियल का इनसब्सटेंशियल हो गया आपका। ठीक है, थीस्ट, थीस्ट का क्या फॉर्म होता है? एथिस्ट। राइट, थीस्ट मतलब होता है एक व्यक्ति जो भगवान में मानता है। थियो रूट वर्ड से आया है। अथिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह यहाँ काम कर रहा है। इनसब्सटेंशियल, वर्थलेस या इनकॉर्पोर। राइट, एक ऐसा चीज जो आपके काम का नहीं है उसको इनकॉर्पोर कहा जाता है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, हम अपने अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है म्यूंडेन। म्यूंडेन का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट या डल। कोई ऐसा चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या वो एक्साइटमेंट लैक कर रहा है उसको आप क्या कहते हैं? म्यूंडेन या डल। राइट, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा एबनॉर्मल, अनकॉमन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। राइट, नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है पूरी तरह से खत्म करना। राइट, देयर वाज अ मिशन कॉल्ड इरेडिकेट पॉवर्टी। गरीबी को, गरीब मुक्त हमें बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक हो नहीं पाए हैं। राइट, तो इरेडिकेशन मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली खत्म कर देना, तबाह कर देना, उसको क्या कहते हैं? आप इरेडिकेट। राइट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेटिफाई, कंस्ट्रक्ट या प्रिजर्व। किसी चीज को बचा के रखने को हम क्या कहते हैं? प्रिजर्व। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड या फ्रैंक। कोई ऐसा चीज जो मुंह पे बोला जाए या मुंह पे किया जाए उसको आप क्या कहते हैं? कैंडिड। राइट, इसका एंटोनिम क्या होगा? श्रूड, ट्रिकी या क्राफ्टी। समथिंग विच इज नॉट ऑन योर फेस, दैट इज श्रूड, ट्रिकी और क्राफ्टी। द एट्थ वर्ड इज वाइटल। वाइटल मतलब होता है एकदम आवश्यक, जरूरी। राइट, वाइटल ऐसा चीज एलिमेंट है जो आपको जिंदगी के लिए या आपके जीवन के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? वाइटल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएसेंशियल, इनसिग्निफिकेंट या मीनिंगलेस। कोई ऐसा चीज जो आपके लिए जरूरी ना हो, है ना, जरूरी ना हो, उसको आप क्या कहते हैं? इनएसेंशियल, इनसिग्निफिकेंट या मीनिंगलेस। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कमिंग कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है इवेंट कॉजिंग ग्रेट और यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग। एक ऐसा कुछ इवेंट जो बहुत ज्यादा डैमेज कर दे। राइट, किसी भी चीज को, उसको कैटास्ट्रोफ कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बेनिफिट, बोन या प्रॉस्पेरिटी। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है एक ऐसा चीज जो आपके इंटरेस्ट का नहीं हो या जिसमें आपको घृणा आता हो या कोई चीज जो आपको भाता ना हो, उसको आप रिपल्सिव कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल या डिलाइटफुल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्पल। एम्पल मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो आपको जरूरत से ज्यादा मिला हुआ हो, इनफ और मोर देन इनफ या प्लेंटीफुल। राइट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लैकिंग, मिएगर या स्कार्स। राइट, जिस चीज की कमी हो उसको आप क्या कहते हैं? स्कार्स या मिएगर। नेक्स्ट वर्ड इज डिबर्सल। डिबर्सल मतलब होता है अ सडन एंड इग्नोमिनियस फेलियर। एक तुरंत में आया हुआ
जो कहते हैं फेलियर, ठीक है, जो एक फेलियर जो तुरंत आके आपको हिट कर गया, उसको आप क्या कहते हैं, डेबासल, डेबासल, राइट, या इसको फैसिको भी कहा जाता है, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एकम्पलिशमेंट, अटेनमेंट या ब्लेसिंग। कोई चीज आपका पूरा हो गया, राइट, उसको आप क्या कहते हैं, एकम्पलिशमेंट, अटेनमेंट या ब्लेसिंग, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूजिव। अब्यूजिव मतलब होता है इंसल्टिंग, कोई गाली गलौज करे, कोई उल्टी बातें आपसे करे तो उसको आप क्या कहते हैं, दिस इज अब्यूजिव, राइट। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम क्या होता है, नाइस, रिस्पेक्टफुल या लाउडेटरी, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज अमोर्फस। अमोर्फस मतलब होता है विदाउट अ क्लियरली डेफिनेट शेप और फॉर्म। कोई एक ऐसा चीज जिसका फॉर्म या शेप डेफिनेट ना हो उसको क्या कहते हैं आप, अमोर्फस, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट, राइट, या डिस्टिंक्टिव। द नेक्स्ट वर्ड इज यूनिटरी। यूनिटरी मतलब होता है फॉर्मिंग अ सिंगल और यूनिफॉर्म एंटिटी। कोई एक ऐसा चीज जो जुड़ के एक हो जाए, है ना, या एक होने का ये करे, उसको आप क्या कहते हैं, यूनिटरी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंबाइंड, डबल या जनरल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कर्नल। कर्नल मतलब होता है रिलेटिंग टू फिजिकल, स्पेशली सेक्सुअल नीड एंड एक्टिविटीज, राइट। कर्नल मतलब होता है जिसको फिजिकल नीड्स पूरा करना हो, ठीक है, या एक्टिविटीज जिसको करना हो उसको कर्नल कहा जाता है। मतलब एक तरह से एक व्यक्ति जो बड़ा छिछोरा टाइप का हो उसको आप क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। नाउ एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिसेंट, मोरल या स्पिरिचुअल। एक व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, जो अच्छे काम करता हो, उसको आप क्या कहते हैं, डिसेंट, मोरल या स्पिरिचुअल, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द 17th वर्ड, इट इज एमिनोसिटी। एमिनोसिटी मतलब किसी के प्रति द्वेष की भावना या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसको आप एनिमोसिटी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, गुडविल, हैप्पीनेस या काइंडनेस। उसके बाद क्या है, रिसीड। रिसीड का मतलब होता है गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। जहां आप पहले थे, जैसे मैं यहाँ पे हूं, सपोज इसके मैं पीछे चला जाऊं तो आई एम रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब मैं अपने जीवन में या किसी भी चीज में पीछे आता आ रहा हूं, उसको रिसीड कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्रो, इंटेंसिफाई या एडवांस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज अनरूली, राइट, डिसऑर्डरली और डिस्प्यूटिव एंड नॉट एमिनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल। कोई ऐसा चीज जो आपके बस का ना हो, जिसको आप कंट्रोल ना कर पाओ, उसको आप क्या कहते हैं, अनरूली। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल। एक ऐसा चीज जो आप कंट्रोल कर पाओ, मैनेजेबल या ऑर्डरली। कोई एक ऐसा चीज जिसको आप कंट्रोल कर लो या मैनेज कर लो या आपके ऑर्डर में हो, राइट, तो उसको आप क्या कहते हैं, अनरूली। उसके बाद है अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना, घर से निकाल देना या सपोर्ट किसी के पीछे से खींच लेना, उसको आप क्या कहते हैं, टू अबैंडन समवन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन, स्टिक बाय या रिटेन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगले स्लाइड पर अगर मैं आऊं, राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड का पहला वर्ड है रिटेलिएशन, राइट, द एक्शन ऑफ हार्मिंग समवन बिकॉज दे हैव हार्म्ड oneself या रिवेंज। अगर आपके प्रति किसी ने द्वेष का भावना रखा है या आपको हार्म किया है और आप उनको हार्म करो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिटेलिएशन, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगिवनेस, पार्डन या सिंपैथी। उसके बाद है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है कोई जरूरी चीज या फेमस पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। कोई चीज या कोई वस्तु जो एकदम जरूरी हो आपके लिए, राइट, उसको आप क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम होगा इंफीरियर, इनसिग्निफिकेंट या ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड इज बिट्रेयल। बिट्रेयल मतलब होता है किसी को धोखा देना, राइट। इसके लिए एक और साइनोनिम जो है उसका वर्ड है ट्रिआर्ची, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिवोशन, लॉयल्टी, फिडेलिटी। ये जो फिडे वर्ड है, फिडे वर्ड का मतलब होता है भरोसा, राइट। फिडे इज द रूट वर्ड फॉर ट्रस्ट, राइट। तो फिडेलिटी फिडे वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है भरोसा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डिसश्रिवेल्ड, लैकिंग इन ऑर्डर, राइट, नीटनेस या ऑफन क्लीननेस। कोई ऐसा चीज जो सजा के समेट के ना रखा गया हो उसको डिसश्रिवेल्ड कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या होगा, कॉम्बैट, ग्रूम्ड या मैनिक्योर्ड। कोई चीज बड़े सजा के ढंग से रखा गया उसको आप कॉम्बैट कहते हैं, ग्रूम्ड कहते हैं या मैनिक्योर्ड कहते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द डे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, सीज, राइट। कम और ब्रिंग टू एंड, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म करना, उसको आप क्या कहते हैं, सीज, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिगिन, कंप्लीट या कंटिन्यू।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका चूज। चूज मतलब क्या होता है, किसी को चुन लेना, राइट, टू पिक आउट एज बीइंग द बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स। जितने सारे आपके पास ऑप्शंस है उससे सबसे बेस्ट को चुनना, उसको आप चूज कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है, रिप्यूडिएट, कास्ट आउट या डिस्क्लेम। एविडेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो साफ साफ दिखे, है ना, या समझ में आए, उसको एविडेंट कहा जाता है, या ऑब्वियस होता है ये। इसका एंटोनिम क्या होता है, कंसील्ड मतलब छिपा के रखने वाला, डाउटफुल या ड्यूबियस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू परसुएड और टू चेंज वंस माइंड। एक आदमी जो बड़ा जिद्दी हो, है ना, जो अपने ही बातें रखता हो, दूसरों की बातें नहीं सुनता हो, है ना, उसको एडमेंट कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, येल्डिंग, इर्रेजोल्यूट या लीनियंट। येल्डिंग, इर्रेजोल्यूट या लीनियंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातें सुनता हो, उसको कहा जाता है लीनियंट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है दो चीजों के बीच में सेपरेट करना या दो चीजों को अलग करना, उसको डिवाइड कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लोज, कनेक्ट या फास्टन। उसके बाद है कैलस, शोइंग और हैविंग इंटेंस और क्रूअल डिसएग्रीड फॉर अदर्स, है ना, किसी के खिलाफ क्रूअल इंटेंशन, राइट, या क्रूर सोच होना, उसको आप क्या कहते हैं, कैलस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव, सिंपैथेटिक या सेंसिटिव, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव, समथिंग दैट इज नॉट, या कोई ऐसा चीज जिसको आप देख के भरोसा ही नहीं कर सकते हैं या बड़ा खूबसूरत हो, उसको आप क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिलीवेबल, इमेजिनेबल या पर्सुएबल। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आप जब किसी से प्रार्थना करते हैं, उसके इस पे जो आपको आशीर्वाद मिलता है, उसको ब्लेसिंग कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या होगा, कर्स, डेनिमेशन या डेमिनिफिकेशन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को सोशल गैदरिंग में आके एंजॉय करना, उसको आप क्या कहते हैं, सेलिब्रेट, राइट। इसका अपोजिट क्या होगा, कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब होता है अपने कास्ट से या अपने समाज से बहिष्कृत कर देना, उसको आप क्या कहते हैं, कास्टिगेट। क्रिटिसाइज या डिबेस, राइट। थॉरो, थॉरो का मतलब क्या हो जाता है, कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल्स, नॉट सुपरफिशियल और पार्शियल। जो एक एक चीज, एक एक पहलू को डिस्कस करे या डिटेल में हो, उसको आप क्या कहते हैं, थॉरो, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कर्सरी, थॉटलेस या अनडिटेल्ड, राइट। एक ऐसा चीज जो डिटेल में नहीं हो, उसको अनडिटेल्ड कहते हैं। उसके बाद अगला क्या आपका, नास्टी। नास्टी का मतलब क्या होता है, वेरी बैड या अनप्लीजेंट। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं रहा हो, उसको नास्टी कहा जाता है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, फैसाइल, फैसाइल एक अच्छी वर्ड है, या जेंटल, राइट। उसके बाद क्या है, डिफाइल, डैमेज ऑफ प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ मैर और स्पॉइल, डिसेंट और प्रोफेन समथिंग सैक्रेड। किसी धार्मिक चीज को या किसी धार्मिक जगह को खराब करना या उसको गंदा करना, उसको आप क्या कहते हैं, डिफाइल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपग्रेड, प्यूरिफाई या प्रेस, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग टू समथिंग, सीज और एब्स्टेंट, किसी चीज को करने से रुक जाना, है ना, किसी काम को करने से रुक जाना, उसको आप क्या कहते हैं, डिसिस्ट, राइट। डिसिस्ट मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या किसी काम को करने से रुक जाना, उसको आप क्या कहते हैं, डिसिस्ट। इसका एंटोनिम क्या होगा, परसिस्ट मतलब लगातार करते रहना, रीस्टार्ट मतलब भी वही होता है और इंड्योर मतलब भी वही होता है। फ्लॉलेस मतलब होता है समथिंग दैट इज विदाउट एनी इम्परफेक्शन, कोई ऐसा चीज जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, उसको आप क्या कहते हैं, फ्लॉलेस, राइट। इसका एंटोनिम क्या होता है, करप्ट, फ्लॉड या इम्परफेक्ट। उसके बाद है बिजार। बिजार मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल, कोई चीज जो यूजुअल ना हो, है ना, जो यूजुअल से अलग हो, उसको आप क्या कहते हैं, बिजार। इसका एंटोनिम क्या होगा, कस्टमरी, फेमिलियर या ऑर्डिनरी, राइट। एंड द लास्ट वर्ड फॉर डे इज परटर्ब। परटर्ब मतलब होता है अनसेटल्ड या मेक समवन एंग्जियस, किसी को परेशान करना या किसी को ये इरिटेट कर देने, तो आप कहते हैं परटर्ब, राइट। परटर्ब मतलब होता है किसी को एंग्शियस कर देना, किसी को गुस्सा का भाव ला देना या किसी को अनसेटल कर देना, उसको कहा जाता है परटर्ब, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाए, किसी को प्लीज करना, किसी को सूट करना या किसी को रीअश्योर करना, राइट। So this was the third session of antonym for the day. We'll discuss 10 sessions of antonym, right, in a continuation. Then we'll move to synonym and one word substitution. ये सीरीज आपके लिए मैं डेली लाता रहूंगा, राइट।
और अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा ऑफलाइन सेंटर का पता क्या है, यह है हरिओम टावर, रूम नंबर 305, रांची। रांची में हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, आइए और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। थैंक यू। लीजिए, आज थोड़ा जल्दी में कर दिया ना।